सभी बच्चों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ब्रेन ब्रिज पर। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे, जैसे बोर्ड एग्जाम का समय कम रह गया है और बच्चों पर काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। प्रेशर कैसे रिलीज करें, प्रेशर से बाहर कैसे आए और कैसे कम समय में अपनी तैयारी करके और बहुत अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हैं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे आज। मेरे साथ दीपक सर हैं जो इकोनॉमिक्स और जो कॉमर्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो मैं सर से कहना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर लिखा है, देख रहे हैं आप सर, बोर्ड एग्जाम के टॉपर कैसे बन सकते हैं, कुछ बताइए आप इसके बारे में। बेटा मेरा कहने का मतलब यही रहेगा आपसे कि टॉप बनने के लिए कुछ करने की आपको आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको जो टेंशन है उस टेंशन से मुक्त हो जाओ। जी जब तक आपके दिमाग में टेंशन बनेगी तब तक आप टेंशन में ही रहोगे। टेंशन तो हो जाओ फ्री, क्योंकि आज बेटा हम आपको बताने वाले हैं कुछ टिप्स जी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस टाइम क्या चीज पढ़नी है, कितना सिलेबस पढ़ना है। अगर आपने वो चीज को पढ़ लिया, कर लिया, तो आप, मुझे लगता है 101% आप टॉप की लिस्ट में आ जाओगे। तो कुछ समय निर्धारित किया जाएगा और कुछ आपको सिलेबस बताया जाएगा क्या करना है, आपको कैसे करना है। तो बेटा सर थोड़ा डिस्कस करिए फिर कि हमें कैसे पढ़ना, बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या टाइम रूटीन रखना चाहिए बच्चों को। जी बिल्कुल। देखिए सर, मैं अब बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अब सिलेबस को पूरा अब करने का समय नहीं है कि आप जीरो से ही करें, और सिलेबस को पूरा करने में आप टाइम लगता है, तो हमें कुछ विश्लेषण एनालिसिस करना होगा। कौन कौन से टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको आप बिल्कुल पक्का करें। और पहले तो आप अपना डर खत्म करें। जैसे आपके जो पेपर में 5 यूनिट अगर आनी है या 13 चैप्टर आने हैं, तो पहले आप 5 चैप्टर तैयार करें। पहले आप 50% नंबर तैयार करें, ताकि आप पांच फेल होने से बच जाए। 5 चैप्टर वो करे बेटा जो आपको लग रहा है कि एक चैप्टर मेरा 18 नंबर या 20 नंबर का है और बाकी जो चैप्टर है वो 4 से 5 नंबर के, तो आप 4-5 नंबर के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो। हमें तो ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा नंबर लाने, तो बेटा जो चैप्टर आपका 10 से 18-15 नंबर का होगा उसे निचोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि वहां से ही वो आपको आगे लेके जाएगा, वहां से आपकी ग्रोथ होगी। कम से कम हर एक लेसन में या हर एक बुक्स के अंदर 4 चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल ऊपर उठा देंगे। 15 नंबर भी आ सकते हैं एक चैप्टर से, 20 नंबर भी आ सकते हैं। तो मेरा कहने का वही है, ज्यादा ना पढ़ के सटीक पढ़ो, कम पढ़ो और श्रेणी में आ जाओ फर्स्ट वाली। तो सर, अब टाइम टेबल से बच्चों को पढ़ना चाहिए, या मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए या इवनिंग में पढ़ना चाहिए, देर रात तक पढ़ना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप हाँ, बच्चों तो को। मैं ये रहा कहने का मतलब ये रहेगा कि बेटा जिस टाइम आपका सुटेबल टाइम बैठ रहा है, सुबह का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो या शाम का टाइम हो, जब भी आपको लग रहा है कि मुझे पढ़ना है तो कम से कम 2 से ढाई घंटे आप लेकर बैठिए बुक को। ठीक है। या आप कभी ऑनलाइन वीडियो जैसे देखते हो, जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं अपने चैनल पर, या आप उस चैनल पर आकर वो चीज को देख सकते हैं, क्योंकि सभी टीचर जो हमारे चैनल पर हैं वो बिल्कुल वही कंटेंट करा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही सटीक है। अच्छा सर, जैसा बच्चे ये वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, तो ये कैसे मैक्सिमम आपका फ़ायदा उठा सकते हैं? किस तरीके से देखे बच्चा वीडियो के ये मैक्सिमम फ़ायदा आपका उठाएँ? देखो इस मेरा तरीके से बताइए। जो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर बच्चे कंटिन्यू लगातार किसी एक वीडियो को, अगर हिंदी की वीडियो चल रही है तो लगातार उस वीडियो को लगातार देखना पड़ेगा, अ, शुरू से ही देखना शुरू पड़ेगा, से पूरा देखना पड़ेगा। बिल्कुल पूरा देखना पड़ेगा। जी, अगर आप बीच में ज्वाइन होंगे तो पीछे वाला छूट जाएगा। तो जिस टाइम जो क्लास आती है उस क्लास का शेड्यूल आपके सामने बता दिया जाता है कि कल को किस टाइम क्लास चलेगी, उसकी क्लास चलेगी, तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आ जाओ जी बिल्कुल। और वही क्लास आप कंटिन्यूअसली देखते रहो। जी बिल्कुल। तो मैं नहीं मानता कि आप, अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा या 70 नंबर का पेपर होगा तो आपके 60 नंबर बिल्कुल 101% आएंगे, लेकिन आपको कंटिन्यूस दिखानी पड़ेगी बेटा। सर, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, जैसा मतलब राइटिंग का क्या रोल होता है टॉपर बनने के लिए? परसेंटेज पर कितना प्रभाव पड़ता है राइटिंग का? राइटिंग का परसेंटेज तो रेशो जो रहता है बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है राइटिंग का। अगर आप राइटिंग को लिखते हो, हेडिंग वाइज लिखना। अगर आप हेडिंग भी लिखोगे, राइटिंग बिल्कुल साफ लिखोगे और उसमें बिल्कुल कटिंग का यूज मत करना। अगर आपने कोई वर्ड गलत भी लिख दिया जी ना, बिल्कुल, बिल्कुल। उसे कटिंग मत करना। जहां आपने कटिंग कर दी तो वही एग्जामिनर आपको देख लेगा कि कितनी कटिंग कर रखी है। लेकिन अगर आपने कोई गलत लिखा है ना, तो उसे कटिंग मत करना। आपको केवल स्टेप बाय स्टेप हेडिंग वाइज
क्वेश्चन के आंसर को लिखते चलना है। ठीक है ना बेटा? तो जैसे सर मतलब हम पेपर हल करेंगे तो पहले कौन सा क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना चाहिए? हमें सबसे पहले वही क्वेश्चन करना चाहिए जो हमसे आता हो। ठीक है ना? सबसे पहले हमें वो देखना पड़ता है कि हमसे कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आता है। पूरे पेपर है, पूरे पेपर में ये तो नहीं कि पूरा पेपर आपसे नहीं होगा, पूरे पेपर में कम से कम 30% तो आपसे आता ही होगा, 100%। उस 30% वाले पोर्शन को आपको पहले उतारना है। उसके बाद जो आपसे कम आता है फिर उसका नंबर लो, फिर जो नहीं आता फिर उसका। लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है, पूरा अटेम्प्ट करना है बेटा पेपर का, तभी जाके आपको मार्क्स। और यहाँ लिखा हुआ है टॉपर की श्रेणी, तभी आप टॉपर की श्रेणी में आओगे। अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया एग्जाम में, कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आप डाउनफॉल हो जाएगा वहीं भी आपका। तो छोड़ना कुछ नहीं है, आपको केवल लिखते चलना है बस। तो सर मैं बच्चों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे आप यूट्यूब से वीडियो देखते हैं तो इसका कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। एक तो अपने मन में ये रखें कि मुझे इस वीडियो में ही इस कंटेंट को तैयार करना है, अभी समझना है। कुछ बच्चों के मन में दिमाग में ये बात आ जाती है कि वीडियो को फास्ट करके देखेंगे, फिर 2 बार में देख लेंगे, फिर 3 बार में देख लेंगे, आज नहीं कल याद आ जाएगी, ये तो वीडियो रहेगी वहीं यूट्यूब पर ही, फिर मैं देख लूँगा, एग्ज़ाम से पहले देख लूँगा। तो ऐसी भूल ना करें, आपकी मेमोरी इससे कम हो जाएगी, आपकी मेमोरी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आप क्या काम आपको करना है, जो वीडियो आप देखते हैं, किसी की भी देखते हैं, हमारे चैनल पर देखते हैं, मेरी या सर की वीडियो देखते हैं या किसी की भी देखते हैं, मन में ये बात लाइए कि मुझे ये अभी के अभी तैयार करनी है। उसको आप लिख करके देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर है तो वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को हल करके देख सकते हैं। ऑनलाइन को भी आप ऑफलाइन मोड में चेंज करने की कोशिश करें, हाथ के हाथ ही चीज़ों को आप याद करें, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप टॉपर बनेंगे। और सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या अब कम समय रह गया है? क्या अभी भी टॉपर की तैयारी बने जा सकता है, टॉपर अभी भी? हाँ बिल्कुल बन किस सकते तरीके हैं। से बन सकते हैं सर, बताइए आप? आपको कम से कम पूरी कंटिन्यूअसली आपको अपना एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अभी टाइम है, अगर आप टाइम देते हो अपनी पढ़ाई को, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन समय आपको निर्धारित करना पड़ेगा बेटा पढ़ने का, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज को समय नहीं दोगे, तब तक आप किसी चीज के लायक नहीं बन पाओगे। तो समय देना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप टॉपर बन जाओगे, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा उसके लिए। कंटिन्यूअस जिसके भी आप वीडियो देखते हो, लगातार कंटिन्यूअस देखिए, क्योंकि अब चीज चल रहा है, बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है। मात्र 15 डेज शेष रह गए हैं। 15 दिन में आदमी सब कुछ कर सकता है अगर वो करने के इच्छुक हो, लेकिन अगर उसके अंदर इच्छा खत्म हो गई हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। और सर मैं बच्चों को बताना चाहूँगा, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं या 6 सब्जेक्ट हैं, तो पहले आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें जो आपको हार्ड लगता है, पहले आप उसको पढ़ें। सुबह अगर आप उठकर पढ़ने की शुरुआत करते हैं, तो हार्ड चैप्टर से, हार्ड सब्जेक्ट से आप शुरुआत करें, क्योंकि आपका माइंड तरोताज़ा रहता है, आप बेहतर कर पाते हैं। जब आपके अंदर थकान आ जाए या आपका आराम करने का टाइम हो, उस टाइम आप रोचक सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें आपको रुचि है। अगर आपको हिंदी में रुचि है, तो हिंदी आप सबसे बाद में पढ़िए। अगर आपको मैथ से डर लगता है, डर तो कुछ भी नहीं होता बच्चे, आपके मन का वहम है। अगर आपको हार्ड लगता है मैथ, तो मैथ को आप सबसे पहले पढ़िए, अपना पहले डर ही खत्म करिए, उस शत्रु का आप विनाश करिए जो आपको डराता है। डर कुछ भी नहीं है, आप टॉपर बन सकते हैं। आप जिन बच्चों ने अब तक कुछ भी तैयारी जिनकी नहीं हुई है, मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, आप किसी पर विश्वास करिए और जिसको अनुभव है, आप उस अनुभव का फ़ायदा उठाइए। आप किसी चैनल से जुड़िए, आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? फ़ोर्सफुली मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो डरे हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि 12th में कैसे हम पास होंगे, 10th क्लास में कैसे पास होंगे, इस बार पास करा दें, अगली बार मेहनत करेंगे। उन बच्चों के लिए है, यहाँ पर आप समय दे सकते हैं। हमारे पास बिल्कुल टाइम से काम होता है, सभी सब्जेक्टों पर काम होता है, किसी ब्रांच के बच्चों को हमने छोड़ा नहीं है। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी सब कुछ यहाँ पर पढ़ाई जाती है, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ाया जाता है। तो आप कम समय में भी हमारे साथ जुड़ करके बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और सर कुछ टॉपर बच्चे गुण बताइए, आप क्या कुछ गुण होते बेटा हैं कुछ? एक चीज बताना चाहूंगा सबसे जी, पहले। आपने एक बिहार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था माउंटेन मांझी, जो आज भी फेमस है। जी,
उस व्यक्ति ने वो काम करके दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता। ये तो बहुत आसान काम है पढ़ना। तो उस व्यक्ति ने पत्थर से बनी चट्टान जी बिल्कुल। उसको काटकर रास्ता बना दिया था। बहुत बढ़िया। तो क्या उससे भी भारी है ये काम? बिल्कुल बिल्कुल। एक अकेला व्यक्ति पूरी चट्टान को काट के रास्ता बना दिया, तो ये पढ़ना तो उससे बिल्कुल आसान है। वो किसी से नहीं झुका कि मेरे से नहीं कटेगा, नहीं, अकेला लगा रहा चीनी हथौड़े के साथ, मात्र चीनी हथौड़े के साथ लगा रहा, लेकिन उसने उस चीज को साबित करके दिखा दिया कि मैं ये काम कर सकता हूं। तो आप क्यों नहीं कर सकते बच्चा? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर अब कितना घंटा बच्चे को पढ़ना होगा मैक्सिमम, ताकि परफॉर्मेंस बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी बेटे हो? अगर आप लगातार कंटिन्यू 4 से 5 घंटे लगातार आप अपने सब्जेक्ट को देते रहे ना, तो आप, मैं यहाँ बैठ के आज कह रहा हूं, आप कल वीडियो में कमेंट करके कहोगे सर आपने जो कहा था बड़ा ही सिद्ध हुआ है वो चीज। तो 4 से 5 घंटे समय देने का वक्त है बस। और सर जिन बच्चों को नींद ज्यादा आती है खाना खाने के बाद, क्या वो खाना खाना छोड़ दें? नहीं, खाना खाना क्यों छोड़ना, वीकनेस आ जाएगी। जी अगर आप बेटा 4 रोटी खा रहे हो तो 1 रोटी कम कर दो, जी बिल्कुल। और साथ साथ कॉफी का या चाय का सेवन करते रहिए, क्योंकि वो आपको नींद से बचाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हेल्दी फूड खाना चाहिए, समझ लीजिए। फ्रूट्स खाना चाहिए, मिल्क पी सकते हैं आप, घी का प्रयोग आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो पढ़ने में बेटा एनर्जी खत्म होती है, एनर्जी ना, बहुत ज्यादा तो इसलिए तो नींद वेस्ट आती होती है। है। तो खाना पीना आप मत छोड़िए, आप मेहनत से पढ़िए और अपने पास खाने पीने की चीजें लेकर के बैठिए। और ऐसा नहीं है कि आपको 20 घंटे पढ़ना है, 24 घंटे में से आप 8 घंटे की, 10 घंटे की नींद लीजिए आप। और जिस टाइम भी आपको लगता है, अच्छा लगता है पढ़ना, उस टाइम आप पढ़िए, लेकिन आप सिलेबस को पूरा फिनिश करिए। ठीक है। अभी टाइम बहुत ज्यादा है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो आज से भी पढ़ेगा वह टॉप करेगा। अगर वह ईमानदारी से पढ़ेगा तो वह टॉप करेगा। भाई अगर आपके अंदर सीखने की भूख है तो सब कुछ चैनल पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर भी सब कुछ उपलब्ध है। बहुत सारे चैनल, अब मैं अपने चैनल की बात नहीं करता, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप बुक से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। आप बुक को भी समय देंगे। कुछ बच्चे बुक खरीदते नहीं है, खरीद कर लाते तो सजा कर रख देते हैं अलमीरा में, उसको पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए सर आप क्या कहना बेटा चाहेंगे? हमारा जो उद्देश्य है वो चैनल को प्रमोट करना नहीं है, जी बिल्कुल। आपके भविष्य को देखना है। जी बिल्कुल। अगर आप चिंतित हो अपने भविष्य के लिए, तो बेटा आपके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन दे रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप टॉप कर सकते हैं, आपके अंदर वो गुण है, क्योंकि हर व्यक्ति में समान गुण होते हैं। कोई किसी चीज में अपना तो चला गया, अब तो फिलहाल आप आके अपना पढ़िए, बुक से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़िए, किसी से सहायता लेकर पढ़िए, जहां आपको जो मिलता हो आप उससे सहायता लेकर पढ़िए। तो कौन रोक रहा है टॉप करने से आपको? एक एग्जामिनर भी आपके नंबर काटने से बेटा कहाँ रुक पाएगा, वो भी नहीं काट पाएगा। सर मैथ साइंस की तैयारी कैसे करें? थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट माने जाते हैं ये, तो तैयारी किस प्रकार से बेटा हम करें? कुछ सब्जेक्ट वो बच्चों को सबको हार्ड लगता है, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है। तो मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि जो इंग्लिश होती है वो हमेशा सुबह के टाइम पढ़नी चाहिए बेटा। जब आप सुबह के टाइम उठते हो 4 बजे या 5 बजे, तो तभी आप कम से कम 2 घंटे दो इंग्लिश को, रट के फेंक दो। और आपको जब सुबह का याद करा हुआ, इंसान भूलता नहीं है, मेरी आप आज बात नोट करके देख लेना, जब आप इंग्लिश को सुबह याद करोगे तो आप नहीं भूल पाओगे। हमेशा यही रूटीन अपनाना। रही बात मैथ्स की, तो बेटा मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि पूरा मैथ्स फॉर्मूले के बेस पर ही है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, और फॉर्मूले के बेस जो भी कॉन्सेप्ट आपके होंगे क्लियर कर लो, आप पास हो जाओगे। तो मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम रहती है बच्चों के सामने, सर मुझे डर लग रहा है, तो सारा सिलेबस है, कैसे करूंगा, मेरे से मैथ आता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपका हर चीज उपलब्ध है बेटा टीबीबी पर। मैथ्स के यहाँ पे इतने अच्छे टीचर हैं कि आपने अगर उनसे क्लास ले ली तो मैं नहीं मानता कि आप फेल हो जाओगे या टॉपर बनने से आपको रोक पाएगा। एक बार आके तो देखो, ज्वाइन तो करो बेटा, तभी तो पता लगेगा। सर जैसा कुछ बच्चे टॉपर हैं, 9th क्लास तक टॉप किए हुए हैं, वो हाई स्कूल में टॉप करना चाहते हैं या 12th में टॉप करना चाहते हैं, उनका सिलेबस पूरा हो चुका है। आपके चैनल पर ऐसा क्या है कि कम समय में रिवीजन करे वो, और वो बिल्कुल टॉप करे, बिल्कुल रिवाइज करे कम समय में? ऐसा कुछ है आपके यहाँ प्लान हाँ सर? बिल्कुल सर। जी। हमारे यहाँ पे अब जो फिलहाल जो काम कराया जा रहा है बेटा, वो सीरीज कराई जा रही है।
हमारे यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं मैं कि हमारे यहाँ जो पुराने 10 साल के जो पेपर है ना, वो सोल्व कराए जा रहे हैं। उनसे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि जो भी पेपर एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आता है, उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट होते हैं। केवल आपको संख्या तो चेंज मिल सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं मिलेगा आपको। और हमारा जो चैनल है ये कॉन्सेप्ट में निर्धारित है। यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन की पूरी डिटेल बताई जा रही है बेटा। अभी देखिए सर, मैं जैसा देख पा रहा हूँ चैनल पर, हम 2 तरीके से काम कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं जो अभी तक पढ़े नहीं हैं, हाँ बिल्कुल, जिनके पास बुक नहीं है। हम कॉन्सेप्ट भी उनको बता रहे हैं। हम वो क्लास डे में लेते हैं। नाइट में हमारी वो क्लास चलती है जिसमें हम पेपर सोल्व करा रहे हैं। बिल्कुल। कैसे पेपर करना है, 10 साल में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको ही हमने पीपीटी में रखा हुआ है। हम उन पर ही काम कर रहे हैं। कोई सा भी आपका एग्जाम हो, कोई से भी सेट में आपका एग्जाम चले, हमारे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, नहीं हमारे आएंगे, क्वेश्चन वही पेपर आपको बाहर क्वेश्चन नहीं रखा जाएगा। मिलेगा बेटा। और हम आपको रटाने की कोशिश नहीं करते बच्चों, हम समझाने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर समझ पैदा करते हैं। एनईपी 2020 पर हम काम करते हैं, एनईपी 2020 पर हम काम करते हैं। आप समझिए, अनुभव का फायदा उठाइए। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, और लिख करके आप अभ्यास करिए बेटा। अगर लिखने से आप दूर भागेंगे, क्योंकि जो दिखेगा ना कॉपी में वहाँ, तो वही तो बिकेगा, उस पर ही तो नंबर मिलेंगे। और हमारे चैनल का जो भी रूटीन सब टीचरों का रहता है, हमारा उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना नहीं सिखाना है। सिखाना है उद्देश्य, बिल्कुल। क्योंकि पढ़ा तो सब रहे हैं, जी बिल्कुल। हर एक चैनल आपको पढ़ा रहा है, आप किसी भी चैनल जाओ वहां सब पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? सिखाना। सिखाना, और जो व्यक्ति सीखता है भूलता वही नहीं। भूलता नहीं और बिल्कुल हमेशा कामयाब रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक कारपेंटर है, एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर उसे कोई मिस्त्री ये कहे कि बेटे उस कील वहां डाल, कील वहां लगा दे, या वो काम वहां कर ले, तो नहीं सीख पाएगा जब तक उसे उसका प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा। तो एक कारपेंटर सीख कर एक मिस्त्री बनता है और फिर उसके बाद में आगे चल जाता है, और वो अपने इस काम को कहीं भूलता नहीं है। इसीलिए हम जो कराते हैं, आपको अगर एक बार आपने क्लास ज्वाइन कर ली तो आपको उसका चीज का पता लग जाए कि हाँ है क्या चीज, वास्तव में है या गुरुजी फेंक ही रहे हैं। तो बेटा एक बार आके तो देखो क्लास में, तभी पता लगेगा कि है क्या चीज, क्या क्या बात बोल रहे हैं सर। तो तो बेटा सर, एक बार आइए। जैसे नजदीक एग्जाम सर आ रहे हैं, बच्चों के अंदर डर बना, इस डर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं डर को? बेटे डर तो देखो किसी चीज का करना ही नहीं चाहिए, ठीक। डर को तो भूल जाओ और टीवी भी ज्वाइन कर लो बस, और डर की ऐसी तैसी मार दो बस। डर आपके सामने कुछ नहीं है, जी बिल्कुल केवल बिल्कुल टीवी भी है, बिल्कुल ये डर बिल्कुल। को खत्म करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो बच्चे घबराए हुए हैं कि 15 दिन रह गए तैयारी कैसे करें, जी बिल्कुल बिल्कुल। और और चैनल तो चले गए आगे, लेकिन हमारा क्या जीरो से उद्देश्य शुरू है? करेंगे, जीरो हम से। जीरो से स्टार्ट जी करेंगे और उन्हीं बच्चों को आगे बढ़ाएंगे जी बिल्कुल जो बिल्कुल इच्छुक हो, जो बिल्कुल हताश निराश हो गए हो कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं। तो बेटा टीवी में आ जाओ, हम उनके लिए काम करेंगे। हम जी उनके लिए बिल्कुल, काम करेंगे हम उनके लिए और उन्हें निकाल के आएंगे बेटा टॉप की लिस्ट में। ये हमारा वादा है आपसे। घबराना तो छोड़ दो, टीबीबी, टीबीबी पे आ जाओ बस, याद रखो टीबीबी, द ब्रेन ब्रिज। तो क्लास रोजाना सर चैनल पर हो ही रही है। क्लास और कंटिन्यू मिलेगी आपको, शेड्यूल भी चलता है, जिस टाइम जो क्लास होगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। यहाँ 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कॉमर्स की क्लास चलती है, इकोनॉमिक्स की क्लास चलती है बेटा, 10th और 12th। उसके बाद चलती है बेटा साइंस और मैथ 10th क्लास वाले बच्चों के लिए, और उसके बाद चलती है एसएसटी और इंग्लिश। और सुबह के टाइम जो चलती है 8 से लेकर 10 बजे तक, वो चलती है बेटा हिंदी। तो ये पूरा शेड्यूल इस तरह से बना हुआ है, हम बच्चों के साथ लगे हुए हैं। टॉप कैसा नहीं मारेगा वो हमें बता के तो दिखाए कि टॉप नहीं मारा मैंने, एक बार क्लास ज्वाइन करके कंटिन्यू पढ़े तो सही। सर जैसे कॉमर्स है, इसमें ज्यादा गणना होती है, तो किस प्रकार से बच्चा पेपर अटेम्प्ट करे ताकि नंबर पूरे आए, नंबर ना बेटे कटे, इसके बारे में कुछ बताइए सर। बेटा 20 नंबर के तो आपके एमसीक्यू आएंगे, पहला पॉइंट तो रखना 20 नंबर। क्लास एक बार ज्वाइन कर लेना, 20 नंबर में से अगर 19 नंबर भी आएंगे तो मेरी नाक काट दियो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल। ये बात सीरियस होकर बोल रहा हूँ, 20 में से अगर 19 नंबर आए तो नाक काट दियो आके, 20 नंबर तो वहां ला के दूंगा तुम्हें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात सर ने कही है। 20 रही में से 20 नंबर आपके पूरे आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे जी चुटकी जी, पर लटका दूंगा, ऐसे न्यूमेरिकल सर, न्यूमेरिकल बहुत ऐसे बढ़िया, चुटकियों पे। बहुत बढ़िया सर। किताब उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ने की एग्जाम टाइम पे। नहीं, मैं देखता हूँ सर, आप बुक से नहीं पढ़ाते, आप वैसे बिना बुक के पढ़ाते हैं। कह रहा हूँ एग्जाम टाइम पे बुक जी उठाने की बिल्कुल, जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों को, बड़ी ऐसे बड़ी रटवा बात, दूंगा। जी बिल्कुल। लेकिन पहले बेटा आओ तो सही, दोस्तों को बुलाओ तो सही,
उन्हें भी कंपेयर करा के देखो क्या चल रहा मैटर यहाँ पे चैनल के माध्यम से। तो बुलाओ बेटा चैनल पे और फिर कंपेयर करना क्या हो रहा क्या नहीं। भाई बच्चों, मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा, आपके अंदर भूख होनी चाहिए, क्योंकि भूख इंसान को हैवान बना देती है, भूख इंसान की हस्ती मिटा देती है। अगर भूख दिल से निर्माण हित उठे तो भूख इंसान को भगवान बना देती है। आपके अंदर भूख होनी चाहिए, बिल्कुल सर, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, बिल्कुल। बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। आपके नंबर आ सकते हैं, आप टॉपर बन सकते हैं। आप हमारे अनुभव का फायदा उठाइए, ठीक है। और एक कहावत है, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछतावत क्या होवत है। ये आज के टाइम के लिए बातें हैं। अगर समय कम आ जाएगा, एक दिन पहले आप आएंगे तो फिर क्या होगा। आज से आप जुड़िए, ठीक है, आज से हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे अनुभव का फायदा उठाइए। अच्छे टीचर हैं, साइंस के टीचर, मैथ के टीचर, बहुत अनुभवी टीचर हैं, एसएसटी के टीचर, पीसीएस तक गए हुए हैं हमारे एसएसटी के टीचर, पीसीएस के एग्जाम तक क्रैक किया हुआ है। वो आपको पढ़ाएंगे बेटा जब वो। उनकी उनकी नॉलेज को जी गेन बिल्कुल करिए, बिल्कुल बिल्कुल। किस उनकी तरीके नॉलेज से। को देखिए बेटा जी कितनी बिल्कुल। नॉलेज है उन्हें। ये बैच जो हमने बनाया है बच्चों, काफी एनालिसिस करके बनाया। ये बैच हमने बनाया है, हम एक टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। नहीं आएगा बिल्कुल आप भी। जुड़ करके देखिए, डर खत्म हो जाएगा आपका। डरना आपको नहीं है, बस मन में आपको सीखने की भावना होनी चाहिए। अगर आपका पात्र खाली है तो उसमें कुछ आप ले सकते हैं, भर सकते हैं। जब पात्र आपका भरा हुआ है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा एक काम आप करते हैं, जैसे आप किसी की भी वीडियो देखते हैं, तो किसी की भी आप वीडियो देखते हैं तो क्या काम करते हैं आप 10 मिनट देखते हैं टीवीवी, 10 मिनट देखते हैं आप कुछ और, 10 मिनट देखते हैं दिव्य कीर्ति, 10 मिनट देखते हैं कुछ और। नहीं वो तो ऐसे ऐसा काम नहीं काम चलेगा सर। आपको नहीं करना है। आप किसी को भी देखें, किसी को भी सुने, आप जो है पूरा पूरा काम करें, पूरा आप सुन सकते हैं, पूरा देखें। जहां भी देखते हैं आप पूरी ही आप वीडियो देखें, पूरी क्लास देखें, तब आप बताएं आपके समझ में आता है या नहीं आता है। हम लाइव क्लास लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपके लिए काम करते हैं। हम जैसा आप डिमांड करेंगे हम ऐसा काम करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, हमारे अनुभव का फायदा उठाइए। अगर देर हो जाएगी तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आज हम यहाँ से उद्घोष कर रहे हैं इस बात का, फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। चैनल पर आइए बेटा और पढ़कर देखिए। जो हताश, निराश, लाचार, लाचारियों से घिरा हुआ है, सोचता है कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, समय कम रह गया है, तो बेटा इस चीज को तो आप भूल जाओ। केवल आप टीवी में आओ और ज्वाइन करो और हम बताएंगे आपको 15 दिन में क्या हो सकता है। तो सर अभी पूरा सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं, किस पूरा तरीके से। सिलेबस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आपको हमारे चैनल पे तो केवल वही टॉपिक कराया जाएगा जो आपको टॉपर बनाएगा। सर कूड़ा कचरा भरते ही नहीं है जी बिल्कुल जी। भी। बच्चों को याद नहीं होता, मेमोरी किस तरीके से बढ़ाई जाती है, मैं वो बात आपके साथ चर्चा करूंगा। जी जी बच्चे भी बताइए। देख रहे हैं तो जी सुनेंगे तो फायदा होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई, मैं जब 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ता था तो मेरे फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने मुझको बताया था, मैंने उस पर काम किया, मुझे उसका फायदा मिला है रियल में। मैं आपसे शेयर करता हूँ मेमोरी कैसे बढ़ाते हैं, कैसे याद करते हैं चीज़ों को, क्या करना है। जैसे आपने कुछ पढ़ा है दिन भर का, रात में सोने से पहले आप बिस्तर पर लेट जाइए, सीधे उसको सोचिए। आप सुबह उठे, मंजन किया क्या नहीं किया, स्कूल गए, फिजिक्स पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, सब सोचिए मन में। जब आप सोचेंगे दिमाग पर जोर पड़ेगा। आप सोचेंगे कि सोचना बंद कर दूं, लेकिन बंद नहीं करना है सोचना। आप सोचिए, सोच करके आप आराम से सो जाइए। जैसे ही आप उठेंगे, आप बिस्तर पर लेटकर वो चीज़ें याद करिए जो आपने पढ़ी थी, जो आपने काम किया था, उसको फिर रिवाइज करिए आप। आपको जोर पड़ेगा दिमाग पर, लेकिन आपको ऐसा करना है। आपको ऐसा 21 दिन तक करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शीशे की तरह आपको पढ़ा हुआ लाइनें दिखाई देंगी और आपके 100% याद होगा, ठीक है, 100% याद होगा। मेमोरी बढ़ाने की इससे अच्छी ट्रिक कोई नहीं है। आप इसका पालन कर सकते हैं। जो भी कुछ आप पढ़े, लेटते समय उसको याद करिए, ठीक है। फिर उठते समय फिर उसको याद करिए, ठीक है। जहाँ कहीं आप भूलते हैं उसको फिर किताब से देख सकते हैं आप। तो आप अगर इस ट्रिक का पालन करते हो तो आपकी मेमोरी निश्चित रूप से बढ़ेगी, 100 के 100% बढ़ेगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़े निशान। रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान बन जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। इसलिए अभ्यास करें। और ये कहते हैं कोई कि कुछ ट्रिक दे दो, कुछ वो दे दो, कोई शॉर्ट तरीका दे दो, नहीं, शॉर्ट तरीका नहीं है कुछ, ठीक है। क्या है,
जैसे आप ABCD याद करते हैं, क्या उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है? भाई उसको तो आपको याद करना पड़ता है। एक अक्षर को 1000 बार पढ़ते हैं आप लोग, तब जा करके याद होता है। अगर अंधेरे में पूछ लिया जाए, नींद में पूछ लिया जाए, अल्फाबेट का पहला अक्षर बताइए, आपके मुंह से ए निकलेगा, बी नहीं निकलेगा। क्यों? 1000 बार पढ़ते हैं आप उस चीज को। उसका कोई फॉर्मूला आप यूज नहीं करते, कोई बिल्कुल ट्रिक यूज बिल्कुल। नहीं करते, उसको आप केवल अभ्यास से सीखते हैं। तो अभ्यास वो ताकत है, अभ्यास वह शक्ति है जो आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपको लिखने के लिए मजबूर कर देगा। आपका हाथ इतनी तेजी से लिखेगा, आप 3 घंटे का आपका पेपर है, 2 घंटे में पेपर सोल्व हो जाएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट बात है, तो मैं बिल्कुल। सर बच्चों को कहना चाहूंगा, अभ्यास आप करते रहिए और टाइम वेस्ट मत करिए। आप इधर से उधर घूमते रहते हैं, जहां पर भी आप रुके हुए हैं उसको आप पूरा देखें, पूरे चैनल देखें। सब लोग मेहनत करते हैं, कहीं पर भी आप जाइए, हमारे पास आएंगे तो पूरा कंटेंट मिलेगा आपको, यहाँ से देख सकते हैं आप। कोई आप बुक पढ़ते तो पूरी बुक पढ़िए आप, ये नहीं कि बुक आप 10 खरीद करके लाते हैं और 10 बुकों को आप एक बार पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, तो किसका प्रभाव ज्यादा होगा सर, किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? जब अगर एक बार एक बुक 10 बार पढ़ी 10 बार जाएगी पढ़ेंगे आप तो उसका फायदा तो होगा। उसका फायदा होगा। बिल्कुल। आप 10 बुक एक बार पढ़ते तो इसका फायदा नहीं होता। तो माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। आपको बहकाने वाले 1000 आ जाएंगे, लेकिन आज हम काम की बात आपको बता रहे हैं। आप इस चीज से जुड़ सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। नहीं तो भाई प्रकृति का नियम है, चलते रहना, दुनिया चल रही है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं कुछ, ठीक है। लेकिन हम, आप छोटे बच्चे हैं, हम आपके लिए काम करते हैं, आपको एडवाइस दे रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं। अभी भी टॉपर बना जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा बना जा सकता है। सकता है टॉपर। 10 साल के पेपर यहाँ पर सोल्व करा रहे हैं, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। हम, हमारे साथ जुड़िए, उसका आप अभ्यास करिए। अभी बहुत समय है, बहुत ज्यादा समय है, एक रात पढ़कर भी आप पास हो सकते हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल सर। 8 दिन की तैयारी में आप टॉपर बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी 15 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आपके पेपर हैं, जैसे आपका पहला पेपर हिंदी का है, तो मैं कहना चाहूंगा उससे पहले आप सब सिलेबस पूरा कर ले हिंदी का या सभी सब्जेक्टों का। और 2 दिन पहले आप सब सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ दे, केवल समय हिंदी को दे। निबंध पत्र लिख करके देखे, और लिखने का भी तरीका होता है, यहाँ हमने समझा गया है कैसे लिखते हैं, कैसे नंबर अच्छे पाते हैं। तो उसका फायदा उठाइए। मेमोरी बढ़ाने की जो मैंने ट्रिक बताई है उस पर आप काम करिए। खाना छोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप हेल्दी फूड खा सकते हैं, हल्का खा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जबरन आप बैठे हैं, किताब लेकर के बैठे हैं, याद कुछ हो नहीं रहा है। नींद भी जरूरी है। जो शरीर, जो मस्तिष्क है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जो भूख है वह नींद है। नींद से इसको आराम मिलता है, रेस्ट मिलता है। तो सर अंतिम बात कुछ बच्चों के लिए कहना चाहेंगे आप, जो टॉपर हैं या जो फेल होने वाले हैं, कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूंगा, बेटा घबराना छोड़ दीजिए, केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है बस। ठीक। टेंशन लोगे तो कुछ नहीं होगा, टेंशन छोड़ दीजिए, केवल आपको जो पढ़ाया जा रहा है केवल उस पर ध्यान रखिए बस। और कंटिन्यू लगकर देखिए बेटा, एक बार बस, एक बार आप चैनल पर आकर केवल आप ज्वाइन करिए और लगातार 15 दिन तो पढ़ के देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 15 दिन पढ़िए और आपको उसका रिजल्ट आपके सामने, आपको पता लग जाएगा कि 17वें दिन जब मेरा हिंदी का पेपर आया तो मैंने क्या किया। तो बेटा आपको खुद पता लग जाएगा, उस अनुभव का आप खुद पता लगेगा कि हाँ मैंने क्या करा और मुझे क्या बताया गया और मैंने उस चीज को अप्लाई कर लिया अपने ऊपर, तो मैं आज क्या हूं। तो बेटा आइए ज्वाइन कीजिए और कंटिन्यूअस लगातार वीडियो को देखते रहना बेटा, ठीक है ना। हर एक सब्जेक्ट बड़ा ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, कोई सब्जेक्ट कमजोर नहीं है, हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना ही देना है बेटा, तभी आप टॉप बन सकते हैं। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट को वीक कर दिया तो फिर आप टॉप की श्रेणी में नहीं आएंगे, जी बिल्कुल। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोई भी कम नहीं है एक सब्जेक्ट। जी सर। तो बस सर अंतिम बात बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, भाई हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप टॉपर बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे, ठीक है। लेकिन वो बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ कर के टॉपर बनेंगे, एक बार हमसे कांटेक्ट जरूर करें बाद में, ठीक है। कमेंट करें बेटा। कमेंट करें कि भाई हमें फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हम आपके लिए काम करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपसे बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप
से बड़ा कुछ भी नहीं है। सर हमें तो आप ऑफलाइन में भी टॉप निकाले हैं। ऑफलाइन में मैं जानता हूँ सर, टॉप निकले हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन का हमारा शुरू हुआ है अभी, लेकिन फिर भी हम काफ़ी आगे हैं, जैसे देख पा रहे हैं बिल्कुल हम काफ़ी आगे हैं। तो आप जो है हमारा कंपैरिजन कहीं से कर भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं आप। लेकिन फिर भी हमें विश्वास है यहाँ से बच्चे टॉपर निकलेंगे, फ़ायदा होगा, 100 के 100% फ़ायदा होगा। और उन बच्चों को कहना चाहूँगा जो डरते हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर डर आपके मन में घर कर जाएगा तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। डरना नहीं है आपको, बस आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, कर्म करना है, परिणाम कुछ भी हो उसकी ज़िम्मेदारी आपको नहीं लेनी है। आपको केवल मार्ग पर चलते जाना है, मंजिल तो मिल जाएगी एक दिन, भटकते-भटकते कुछ भटकते ऐसा कुछ भटकते क्या है सर। तो शुरुआत तो आप करिए बच्चों, तो मंजिल आपको निश्चित रूप से मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। इधर से उधर टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ें, 2 ढाई घंटे पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें। मेमोरी में जब क्वेश्चन यहाँ आ जाए और यहाँ से फिर हाथ से लिखा जाए पेपर पर और सुंदर लिखा जाए, कटिंग ना हो, तब मानना कि कुछ मैंने सीखा है, कुछ मुझ में आया है, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी हर तरीके से आपको तैयार किया जाता है, हर तरीके से आपको तैयार किया जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है। 15 दिन की तैयारी में, 10 दिन के 8 दिन की तैयारी में आप वो मुकाम हासिल करेंगे। यहाँ से आप आजमा करके देख लेना। और अंत में सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा बच्चों को, भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बच्चों को, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और तैयारी करते जाएं। माँ बाप की और हमारी तो बच्चों का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। रहेगा, बना रहेगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और सर आपका भी बहुत थैंक बहुत धन्यवाद। हाँ जी।